कुठेड़ा जसवाला स्कूल, ये कुठेड़ा जसवाला स्कूल तहसील घनारी के और ज़िला ऊना के क्षेत्र में आता है। हिमाचल प्रदेश के अच्छे गांव में से एक है कुठेड़ा जसवाला। इसके नाम से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर राजपूतों की संख्या बहुत है और हिमाचल में आज तक के इतिहास में अधिकतर समय तक हिमाचल के मुख्यमंत्री राजपूत जाति के बने हैं। यानी अगर जातीय जनगणना की बात करने वाले भी देखेंगे तो मुख्यतः हिमाचल में राजपूत बहुल होने के कारण राजपूत मुख्यमंत्री रहा। और ये जो गांव है यहां में भी यानी कुठेड़ा जसवाला में भी राजपूतों के बच्चे ज्यादा होंगे। अब टोटल 135 के करीब बच्चे पढ़ते हैं कुठेड़ा जसवाला में वर्तमान में, और छठी क्लास में 9 बच्चे हैं, 7वीं क्लास में 16 बच्चे हैं, 8वीं क्लास में भी 16 यानी 16 हैं, 9th में भी 16 हैं 16 है, 10th में 21 है। अब ये कोइंसिडेंट है कि 3 क्लासेस में 16-16 बच्चे हैं, लेकिन टेंशन वाली बात यह है कि 6th में सिर्फ 9 विद्यार्थी रह गए हैं। उधर इसका कारण हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कुठेड़ा जसवाला +2 तक है और यहां पर सबसे पहले मैं +2 के बच्चों की संख्या बताने वाला हूं। सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे तो कॉमर्स में 11 बच्चों ने एडमिशन लिया है जो +2 में इस समय हैं। कॉमर्स की बात कर रहा हूं। नॉन मेडिकल में 13 हैं और आर्ट्स में 15 बच्चे हैं। लेकिन +1 में यह संख्या कम है, यह चिंता का विषय है। +1 में कुठेड़ा जसवाला स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी है यहां पर +1 में बच्चों की संख्या बहुत कम है। कॉमर्स में 4 हैं, नॉन मेडिकल में 6 हैं और आर्ट्स में सिर्फ 8 बच्चों का एडमिशन है। अब आप बोलेंगे कि ये तो जनसंख्या कम होने के कारण हो रहा होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करिएगा। ये जो गैप आया है बच्चों के एडमिशन में, छठी क्लास में सिर्फ 9 बच्चे रह गए, क्यों हो रहा है ऐसा? कुठेड़ा जसवाला स्कूल में 28 लोगों की टीम काम करने के लिए सरकार ने दी थी, परमिशन दी गई थी। कितने? 28 लोगों की टीम होनी थी। काम कितने कर रहे हैं? 18 लोग। 7 टीचर यहां नहीं है और 3 अदर स्टाफ जिसमें सीनियर असिस्टेंट आते हैं, पीएन आता है, चौकीदार, ये पोस्ट भी खाली हैं। लेकिन बच्चों से डायरेक्ट जो रिलेटेड है वो हैं 7 ऐसी पोस्ट जो वर्षों से खाली हैं। अब बच्चों के पास ऑप्शन तो कोई नहीं, कहां जाएंगे बच्चे? आपको मैं बताता हूं कौन कौन से विषय के अध्यापक नहीं हैं। मैं आपको बताता हूं ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज कि कुठेड़ा जसवाला में किस विषय का टीचर किस वर्ष से नहीं है। शुरुआत करते हैं आईपी के टीचर। ये कंप्यूटर टीचर हुआ करते थे। 2015 में ये पोस्ट खाली हुई और फिर आज तक खाली है। अब यहां पर कंप्यूटर का कोई टीचर नहीं है। वर्ष 2015 से 10 साल हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर कॉमर्स का एक टीचर 2017 से गया था ट्रांसफर होकर के, उसके बाद ये पोस्ट खाली है। आज तक कॉमर्स को बच्चों को दूसरा टीचर नहीं मिल पाया। ये कारणों में से है कि बच्चे पढ़ेंगे तो किससे, जब अध्यापक तो है नहीं। उससे भी बड़ी बात, पीईटी का पद 2009 से खाली है। आप हैरान हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटीज करवाने के लिए सरकार, हम ये मेला करवाएंगे, हम वैसा कर देंगे। टीचर 2009 से ये पद खाली है। 2009 से कुठेड़ा जसवाला के बच्चों को पीईटी नहीं मिला और किसी को फर्क नहीं पड़ा। दुखद है, माता पिता को भी फर्क नहीं पड़ा। हिस्ट्री का टीचर 2023 से नहीं है। जी हां, अक्टूबर 2023 को ये पोस्ट वेकेंट हुई थी। उसके बाद से ये टीचर नहीं मिल पाया कुठेड़ा जसवाला के बच्चों को हिस्ट्री का टीचर। ड्राइंग मास्टर की पोस्ट भी 2023 से खाली है।
अदर लैंग्वेज टीचर, ये मई 2024 से लैंग्वेज का टीचर नहीं है, अदर लैंग्वेज का टीचर नहीं है भाई साहब। और ये बातें करते हैं हम बच्चों को ऐसा सिखाएंगे वैसा सिखाएंगे, और जब बाद में इनकी कंपनियां, नेताओं की कंपनियां होती हैं, एनजीओ हैं, ये सर्वे करती हैं, फिर बोलती हैं जो बच्चे रूरल एरिया के हैं उनको ना वो अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उनका वो जॉब के लिए अच्छे नहीं है, सिर्फ मजदूर बनाए जाएंगे। हां, और कारण टीचर ही नहीं है। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं, और ये स्कूल राजपूत बहुल इलाके में है, कुठेड़ा जसवाला। अच्छा, नॉन मेडिकल है कुठेड़ा जसवाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन और फिजिक्स के जो लेक्चरर हैं मार्च 2024 से ये पद खाली है। मुझे बताओ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो नकल ही तो करेंगे, उनको नकल करवानी पड़ेगी ना सब्जेक्ट का जब रिजल्ट लेना है। तो बिना नकल के तो दोषी कौन होगा? टीचर तो है ही नहीं। बच्चों को क्या करवाएंगे? या तो नकल, या फिर बच्चे यहां एडमिशन ना लेकर के कहीं और जाएंगे पढ़ने के लिए। अब मुझे बताइए, ये सब होता रहा है साल दर साल, अगर आप देखेंगे तो पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। किसी ने कोशिश ही नहीं की कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। आपके बच्चे पिछड़ते चले जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में। अरे भाई, नौकरी नहीं मिलेगी। वैसे ही सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी हैं। प्राइवेट सेक्टर को चाहिए मजदूर, और आपके बच्चों को ये मजदूरों के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। आपको बड़ी पोस्ट, आपके बच्चों को बड़ी पोस्ट पे नहीं जाने देंगे। ये कंपनियां इनकी होंगी, क्योंकि जितने भी सरकारी दायरे में ठेकेदार प्रथा शुरू कर रहे हैं, ज्यादातर नेताओं की कंपनियां होती हैं। 20,000 रुपया वो सरकार से लेते हैं, 5,000 रुपये बंदा रख लेते हैं। ये देखिए किस तरीके का ये सिस्टम चला हुआ है, एक पूरी प्लानिंग के साथ। तो पब्लिक को लूटना और मूर्ख बनाना। किसी भी धर्म के हों ये नेता, और किसी भी जाति के हों। देखो, राजपूत मुख्यमंत्री है, अगर ये अपनी जाति के लिए ईमानदार होते तो कुठेड़ा जसवाला के बच्चों को स्कूलों में टीचर देते। कुठेड़ा जसवाला के बच्चों के लिए खेल की, वहां पर खेल सुविधाएं होती, को सिखाने वाले होते, और वहां के बच्चों को स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में करियर बनाने में दिक्कत ना आती। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि ये जो आज आपने देखा है ये सही है, इसमें कोई दोषी है, तो कृपया कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके, और ये व्यथा जो गांव के बच्चों की है ये ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए अफसरों तक भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।